नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में स्वदेशी स्वावलंबन विषय पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और इसके प्रति समाज को जागरूक करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ही हमारे देश के प्रति प्रेम और सच्ची राष्ट्रीय सेवा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का जो भी अभियान चल रहा है, उसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार भी निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग को निरंतर प्रोत्साहन दे रही है। हम सभी उद्योग को समान दृष्टि से देखते हुए प्रदेश की समृद्धि और युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने सभी लोगों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया और कहा कि हमें इस तरह अपने देश और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने स्वदेशी स्वावलंबन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रतिभा के आधार पर हमारा देश हमेशा से आगे बढ़ा है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार आधारित उद्योग को राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदिकाल से हमारे गांव आत्मनिर्भरता के प्रतीक रहे हैं और यह आत्मनिर्भरता हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के बीच MOU का आदान प्रदान किया गया। इस MOU का उद्देश्य नागरिकों को स्वदेशी की भावना को जागृत करना, देश को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयुक्त अभियान चलाना है। पोस्टर हम सबको आगे बढ़ना है, ये अभियान चलाना है। स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी भारत, अब हमें पोस्टर ले हम सबको आगे बढ़ना है, ये अभियान चलाना है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बैतूल के विधायक और संगठन के शिल्पी आदरणीय हेमंत कुमार जी खंडेलवाल का हृदय से स्वागत करता हूं। स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से राष्ट्र को स्वदेशी और स्वाभिमान के लिए प्रेरित करने हम सबको आगे बढ़ना है। करतल ध्वनि से हम सब लोग इस क्षण के साक्षी बने। मैं और उनका उपयोग करने के लिए मैं अपने मित्रों समाज को स्वदेशी उत्पादों के बारे में जागरूक करूंगा। जिनका जन अभियान परिषद में 1 वर्ष भी आज ही पूर्ण हुआ है, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हम सभी की ओर से पावन पवित्र तुलसी माता से लेकर और स्वदेशी का मंत्र खादी, उसको उपवस्त्र पहनाकर आपका हार्दिक एक बार करतल ध्वनि से हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से अपने देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री और भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मित्रों, आज एक साथ 2 सुखद संयोग है। आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भी है। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस स्वावलंबन वाली कार्यशाला में इस भाव के आधार पर ये हमको ज्यादा सार्थकता प्रदान कर रहा है, उसके भी मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन। अब आज का समय तो इतना अच्छा है, वैश्विक स्तर पर हमसे ज्यादा हर एक कोई देशवासी इस बात को समझ रहा है कि आज के दौर में स्वदेशी के भाव को कभी कभी जैसे वर्षा ऋतु का लाभ मिलता है कि हमारे यहाँ आम समय की
फसल के बजाय वर्षा ऋतु की फसल स्वतः केवल बीज डालने की जरूरत है, बाकी परमात्मा अपने आप बढ़ाता है। आज का अनुकूलता देश भर में ये है कि जैसे हमारे स्वदेशी के बीज का अपने आप बिखरा के फलता फूलता माहौल, वातावरण और हमारी इस भावना के बलबूते पर हमसे ज्यादा हमारे विरोधी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या करे। लेकिन ये बात भी सही, सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक हमारे लिए है कि जो स्वदेशी की भावना है और परमात्मा की दया है। हमारा कल्चर शुरू से ही एक इस बात से ही चलता है। सनातन संस्कृति के आदिकाल के समय से हमारे गांव आत्मनिर्भर, गांव के अंदर मैं जब 1992 के समय विज्ञान परिषद के सील प्रोजेक्ट में गया था, एक महीने जब हम अपने ट्राइबल के बेल्ट में, सच में मैं पहली बार उसमें आश्चर्य से डूबा कि उन्होंने कहा हम केवल नमक लेने नीचे जाते हैं। मेरे थोड़ा, हम अपन मालवा के लोग थे, हमने कहा नमक लेने जाते हैं, बोले हाँ कुछ भी नीचे से नहीं ला, बल्कि गांव के गांव भी उनका ऐसा कहना कि ये जो गांव हमारे जहाँ हम रहते हैं उस गांव के आसपास में जंगल, थोड़ी जमीन बना करके 10-15 साल उसमें रहते हैं, बाद में गांव का गांव शिफ्ट हो जाता दूसरे और वो आनंद से रहते। तो हमने कहा ये कैसे? बोले हम कपड़े भी बना लेते, कपड़े भी सब बुन लेते थे, बाकी फसल सब्जी बाकी अपनी सारी दुनियादारी केवल नमक के लिए नीचे जाते थे। तो ये वाकई हमारा कल्चर कितना अलग प्रकार का कैसा था। और गांव के गांव अंदर हमारे सभी प्रकार के लघु उद्यमियों के भरोसे से जिसकी आवश्यकता जो है वो सब गांव में मिलता है। और ये आज के दौर में अब थोड़ी टेक्नोलॉजी बदली है, तो भी भारतीय टेक्नोलॉजी तो मचा कि नहीं मचा। हमसे ज्यादा पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या हाल है हमारे स्वदेशी के, वो प्रमाण पत्र देगा, जिसके भरोसे से हम अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, और ये एक बार नहीं, ये हमेशा कितना आनंद आता है जब हमारे अपने मिसाइल मैन का जमाना याद करें कि हमारे अपने प्रतिभा के बलबूते पर कितना अच्छा लगता था जब वो बात आती थी। एक परमाणु का धमाका हुआ और कुछ विदेशी लोगों ने संपर्क किया, अटल जी ये नहीं चलेगा, दूसरे दिन फिर हो जाता, फिर वो दूसरे दिन बात होती है, अटल जी ये नहीं चलेगा, तीसरे दिन फिर हो जाता। बोल नहीं रहे थे, हमारे बम बोल रहे थे कि भारत का स्वाभिमान कहाँ जा रहा है, ये एहसास होता है। ऐसे ही हमारे अपने देश के अंदर ये आज का समय भी ऐसा, हमारे उस भाव को समझने के लिए हमारी भी अलग अलग नीतियां बोल रही है, बोल कुछ नहीं रहे, जो जिसको करना करो, लेकिन चलो हमारे पास और भी तो विकल्प है, और ये विकल्प ही स्वदेशी। हमारी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर इस देश ने अपनी जो भी एक पहचान बनाई, और खास करके कृषि क्षेत्र में हमारे सभी प्रकार के लघु उद्यमियों को बचाने के लिए जिस ढंग की लड़ाई अभी देश लड़ रहा है, वाकई ये स्वदेशी से ओतप्रोत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, श्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन। आपके कारण कल सुनहरा भारत रहेगा, वो भारत रहेगा जिसमें हर वो चीज जिसका निर्माण भारत में होता है उसका उपभोग भी भारत और दुनिया में होगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम सब धीरे धीरे इस देश को स्वदेशीकरण के मामले में आगे ले जाएंगे। पानी बचे, इस देश की संस्कृति बचे, पर्यावरण बचे, वो सारे विषय पे चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्था हो, हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आप सबका वंदन करता हूँ और समझता हूँ कि आज की संगोष्ठी में जो भी विचार आएंगे उसे हम अपने जीवन में अपनाने का काम करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।